So it's going to be our fourth class of 90 days English speaking course, okay? And in this class, what we are going to do, we're gonna do the practice whatever we have, like whatever I have taught you so far, okay? जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, तो उसकी हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. जैसे कि अभी तक, what we have done so far, we have completed the past indefinite, okay? And furthermore, we have discussed over here the use of keep on and the use of used to. So I'm gonna ask you the question one by one, and you're gonna answer me, because unless you do the practice over there, you will never become a good speaker. So practice is mandatory, okay? It's compulsion to do the practice every day, okay? So like over there, like one by one, I'm gonna ask you the question. First, we had the Noreen. Okay, Medina. Yes, sir. Okay, okay, Yes, sir. Yes, sir. okay. So सर मैं कल वहां पर नहीं गई. आप ट्रांसलेट करो जल्दी से. सर कल मैं वहां पर नहीं गई. Sir, yesterday I didn't go there. Exactly. Yesterday I didn't go there. सर क्या कल आपने उसके साथ बात की? मुझे बोलो सर, क्या कल आपने उसके साथ बात की? Sir, did you talk to her or him yesterday? Very good. Did you talk to him or did you talk to her yesterday? ठीक है. सर Yes, क्या sir. कल आपने सर क्या कल आपने खाना खाया? क्या कल आपने Sir, खाना did खाया? you have food or eat food yesterday? Did you have food or did you eat food yesterday? Very good. ठीक है. Yesterday. सर कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की. सर यह कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की. Sir, I didn't attend the class yesterday. सर yesterday I didn't attend the class. Very good. ठीक है. सर क्या कल आपने हमारी क्लास ली? सर क्या कल आपने हमारी क्लास ली? Sir, did you Very good. take yesterday's class? Sir, did you take our class? हमारी. Sir, did you take our class yesterday? Our class yesterday. ठीक है. सर did you take our class yesterday? ठीक है. सर कल आपने हमारी Yes, sir. क्लास क्यों नहीं ली? सर आपने कल हमारी क्लास क्यों नहीं ली? हाँ, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव वाई का इस्तेमाल करना है. सर कल आपने हमारी क्लास क्यों नहीं ली? Hello? Yeah, just do it as soon as possible. Yes, sir. कल आपने हमारी क्लास क्यों नहीं ली? Sir, why didn't you take our class yesterday? सर why didn't you take our class yesterday? एक सेकंड आप वेट कीजिए. मदीना Okay. यू. जी सर. ठीक है, अब आप कीजिए. ठीक है. और मैं यहाँ पर अभी 2-2 को दूंगा, ठीक है, ताकि ये जल्दी से हो जाए. ठीक है. और आपका मतलब कंपटीशन भी वहां पर ही होगा. ठीक है. तो मदीना अब आपकी बारी है. सर हाँ, सर कल मैंने 7:30 इंग्लिश क्लास अटेंड की. सर कल मैंने 7:30 इंग्लिश क्लास अटेंड की. Sir, yesterday I did attend the class. नहीं, डिड नहीं करना है. अटेंड की सेकंड फॉर्म अटेंडेड. सर कल मैंने 7:30 इंग्लिश क्लास अटेंड की. अटेंड की सेकंड फॉर्म, ये पॉजिटिव है, मैंने की. ना नहीं आ रहा है तो डिड का इस्तेमाल नहीं करना है. जरा बोलो. Sir, yesterday I attended the class yesterday at 7:30 Sir, p.m. yesterday I attended the English class at 7:30. Yesterday I attended the English class at 7:30. ठीक है. वेरी गुड. जरा ये बोलो. सर कल मैं उसके घर गई थी लेकिन वो वहां पर नहीं था. ठीक है. ये सिंपल सेंटेंस है, ये मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो was का इस्तेमाल करना है. सर कल मैं उसके घर गई, जरा इसको पहले ट्रांसलेट करो. Sir, I was there नहीं, yesterday. मैं इसका मतलब है कि कल मैं वहां पर थी. आप बोलो कि कल मैं वहां पर गई. कल मैं वहां पर गई. जानी को I क्या went बोलते? there. वेरी गुड. जानी को बोलते गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट. जरा बोलो सर कल मैं Went. वहां पर गई लेकिन वो वहां पर नहीं Sir, था. yesterday I went there, हाँ. but he is not नहीं present नहीं, वो there. पास्ट है, पास्ट है. बट ही वाज नॉट ओवर देयर. बट ही वाज नॉट देयर. ठीक है. ठीक है. नवरीन आप बंद रखो. नवरीन. ठीक है. तो आप इस तरह बोलोगे, सर yesterday I went there but he was not there. yesterday I went there but he was not over there, कि वो वहां पर नहीं था. ठीक है. सर कल उसने मुझे कॉल नहीं की. सर कल उसने मुझे कॉल नहीं की. Sir, yesterday he didn't call me. वेरी गुड. ही डिडंट कॉल मी. वेरी गुड, ब्रिलियंट. अब यहाँ पर बट है और इम्तियाज है. बट और इम्तियाज, ताकि जल्दी से हो जाए तो मैं 2-2 को यहाँ पर दूंगा. बट एंड इम्तियाज. यस सर. और बट आप रेडी है?
चलिए फिर यहाँ पर रुमैसा, रुमैसा आप रेडी हैं? फयाज, फयाज रेडी है? फयाज एंड इम्तियाज, फयाज आप रेडी है? यस सर। चलिए इम्तियाज एंड फयाज, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन दूंगा, तो एक तो आप यहाँ पर एक कंप्लीट भी करोगे और दूसरा ये जल्दी भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है। सर कल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, सर कल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। Yesterday they made me fun of me. Made fun of to me. वेरी गुड। Fun of me. yesterday they made fun Made of fun me। of to me. नहीं, टू मी नहीं करना है। yesterday they Of me, made sir. fun of me, yesterday they made fun of me, ठीक है। सर आज मैंने उसके साथ बात नहीं की, सर आज मैंने उसके साथ बात नहीं की। Sir, today Today I I didn't talk with her talk to him. or with him. वेरी गुड सर, टुडे आई डिडंट टॉक टू हिम, ठीक है। सर आज मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की। Today I Today didn't attend the meeting. yesterday today I didn't attend the meeting, वेरी गुड, ठीक है। सर आज मैं सुबह सवेरे उठा, इसको ट्रांसलेट कीजिए। सर आज मैं सुबह सवेरे उठा। Today, sir, Sir, today today I wake up I early morning. got up early in the morning. आपको इस तरह बोलना है, अगर आप वेकअप का इस्तेमाल करोगे जागने के लिए तो वेकअप की सेकंड फॉर्म वोक अप, बिकॉज यू आर टॉकिंग Woke अबाउट द up. पास्ट। या गेट अप का इस्तेमाल करोगे तो सेकंड फॉर्म इज गॉट अप, Got up. ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड। जरा ये बोलो क्या कल आप उससे मिले? क्या कल आप उससे मिले? Did you meet her Did you yesterday? meet yesterday with him? या डिड यू मीट हिम yesterday, डिड यू मीट हिम, ठीक है। yesterday डिड यू मीट हिम Yesterday. और डिड यू मीट हर yesterday, ठीक है। Yes, sir. क्या कल आप उससे नहीं मिले? क्या कल आप उससे नहीं मिले? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Did you Did you yes. did you not meet her yesterday? Did you not? Yeah, exactly. You can put the not after subject, okay? Or if you want to put it just after the helping verb, so you have to make it in the contraction form, Didn't. okay? Yes, You sir. have to Yes, say sir. it like you need to pronounce it didn't, and you need to write it didn't in the contraction form. Didn't you meet him yesterday? आप कल उसे क्यों नहीं मिले? Why you didn't meet yesterday with her? इस तरह बोलना है, why didn't you meet him? Meet या her why him didn't you yesterday. meet her yesterday? Why didn't you Yes. meet him? Or why didn't you meet her yesterday? ठीक है। Yes, sir. हाँ, जरा इस तरह बोलो, सर कल उन्होंने मुझे जॉब से निकाला। कल उन्होंने मुझे जॉब से निकाला। जॉब से निकालने के लिए जो वर्ब का इस्तेमाल किया Fired. जाता है तो वो होता है Fired. फायर, एंड द Yesterday they सेकंड फॉर्म इज fired me from फायर्ड। my job. Yesterday they fired Fired me me out from my job. एग्जैक्टली, job. ओके। yesterday they fired me from the job, okay? या they Yes, sir. fired me yesterday, इस तरह बोलना है, they fired me yesterday, उन्होंने कल मुझे जॉब से निकाला। they fired me My yesterday, job. ठीक है। जरा इस तरह इसको ट्रांसलेट करो। सर कल मेरा इंटरव्यू था लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। सर कल मेरा Yesterday इंटरव्यू था it लेकिन was मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। जरा आप बोलो, Yesterday I had my interview but I am failed in this. बड़ा आई फेल नहीं, गाड़ियाँ लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। आप इस तरह बोलो, but सर कल मेरा इंटरव्यू था लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। why I didn't yesterday got I selected. had my yesterday interview it was my Why interview, but I yesterday did it not was my interview, कल मेरा इंटरव्यू था लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, but I I didn't did not get not yes sir selected. 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 I Yes, sir. didn't get selected. Yesterday Yes, it was my interview but I didn't get selected. उसकी शादी 1990 में हुई, ठीक है। उसकी शादी 1990 में हुई। her marriage उसकी शादी 1990 में हुई, मतलब she हाँ was हाँ she got married in 99. एग्जैक्टली ये सही है। ही गॉट होने के लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट है तो यहाँ पर आप V2 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप सर बोलोगे ही गॉट मैरिड इन 1990, ठीक है, ठीक है। Yes. जरा ये आप बोलिए कि कल उनकी शादी हो गई, कल उनकी शादी हो, या परसों उनकी शादी हो गई। परसों को हम बोलते हैं, कल को हम बोलते हैं Day before yesterday, yesterday. परसों को हम बोलते हैं डे बिफोर yesterday। जरा बोलो, परसों उनकी शादी हो गई। Before yesterday, he got They married. they got married day before yesterday. Yeah, exactly. They got married day before yesterday. They got married. इस तरह यहाँ पर आपको Got बोलना है, ठीक है। married. They got Married. married day before yesterday. Okay, thanks a lot. अभी
यहाँ पर जो है रुमैसा रुमैसा और नूरैन, यहाँ पर जो नूरैन, आर यू रेडी? नूरैन Yes, sir. और रुमैसा, ओके? रुमैसा आप रेडी हैं? जल्दी से चलिए, आप दोनों रेडी हैं? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। आप जरा इस तरह बोलिए कि सर कल हमने क्लास अटेंड नहीं की। Yesterday I didn't attend the class. Yesterday I didn't attend the class, ठीक है? जरा ये बोलो कि सर कल हम वहां पर नहीं गए। Yesterday I didn't go there. Did not के बाद go आता है, ना कि went आएगा, ठीक है? Yesterday we didn't go there, okay? Yesterday we didn't go there. जरा ये बोलो सर कल आप हमारे घर क्यों नहीं आए? सर कल आप हमारे घर क्यों नहीं आए? Sir, yesterday, why you Yesterday, didn't why didn't you come to our here? home? Why didn't you come our home? Yesterday why didn't you come? Why didn't you come home? ठीक है? Why didn't you come? Why didn't you come our home? कल आप हमारे घर क्यों नहीं आए? Why didn't you come our home? ठीक है? जरा इस तरह बोली सर जरा इस तरह बोलो कि सर कल मेरा एग्जाम था, ठीक है? चलो ये तो आपको नहीं आएगा, ये हैव टू से करना है, ठीक है? सर कल मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा। सर कल मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है? खरीदने को हम बोलेंगे बाय, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट, ठीक है? जरा बोलो सर कल मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा। Yesterday, Yesterday I bought a mobile phone. Yesterday I bought a mobile phone, ठीक है? Yesterday I bought a mobile phone, ठीक है? सर कल मैं अपने फ्रेंड के पास गई। कल मैं अपने फ्रेंड के पास गई। yesterday I went. Yesterday I went to My my friends. वेरी गुड। yesterday I went to my friend, मैं अपने फ्रेंड के पास गई, ठीक है? I went to my friend और मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे। and I lent some money. देखो लैंड का मतलब होता है, लैंड जो होता है लैंड का मतलब होता है उधार पे देना, ठीक है? उधार पे देना। बोरो का मतलब होता है उधार पे देना, उधार पे लेना, ठीक है? जरा आप बोलो बोरो की सेकंड फॉर्म में बोरोड, थर्ड फॉर्म में बोरोड। लैंड होता है उधार पे देना, लैंड की सेकंड फॉर्म में लेंट, थर्ड फॉर्म में लेंट। जरा आप दोनों बोले कि कल मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे या उधार लिए, मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए, उधार मैंने कुछ पैसे उससे उधार लिए। इसको ट्रांसलेट कीजिए, इस तरह कीजिए। Yesterday I went my friend and I lent some money. I borrowed him some money, ठीक है? मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए। I borrowed him some money. अगर लड़की की बात होगी तो हम बोलेंगे I borrowed her some money, ठीक है? I borrowed her some money, इस तरह बोलोगे, ठीक है? हाँ, इस तरह बोलो सर मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, ठीक है? मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे सारे एफर्ट्स, मेरी सारी कोशिश, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे सारे एफर्ट्स, मेरी सारी कोशिश ज़ाया हो गई। इसको ट्रांसलेट कीजिए। I tried a lot to understand him, but my all efforts got failed. ठीक है? All effort. देखो इस तरह आप बोलोगे, ठीक है? आप इस तरह इसको ट्रांसलेट करोगे। सर आप इस तरह बोले सर yesterday I tried a lot to make him understand। देखो दो चीजें यहाँ पर। अगर आप बोलोगे सर मैंने उसको, अगर इस तरह सेंस आएगा कि सर मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, आप इस तरह बोलोगे सर I tried a lot to understand him। इसका मतलब है मैंने ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, I tried a lot to understand him, मतलब मैंने बहुत कोशिश की उसको समझने की। लेकिन जब आपको ये बोलना होगा कि मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, एक तो होता है समझना, तो अंडरस्टैंड ठीक है, दूसरा होता है समझाना, वहां पर आपको पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है जो कि है मेक। तो इस तरह बोलिए सर yesterday I tried a lot to make him understand, या लड़की की बात है I tried a lot to make her understand, ठीक? इतना। लेकिन मेरी सारी कोशिशें जाया हो गई, ठीक है? यहाँ पर आप एक फ्रेज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? आप इस तरह बोलोगे बट ऑल माई एफर्ट्स एंड इन स्मोक, एक सेकंड, एंड इन स्मोक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जाया हो जाना, ठीक है? धुएं में उड़ जाना, जाया हो जाना। धुएं में उड़ जाना मीन्स जाया हो जाना।
कल मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की. Yesterday I tried a lot to make him understand. लेकिन मेरी सारी कोशिशें जाया हो गई. But all my efforts ended. End की second form में ended उसका इस्तेमाल करना है because you are talking about the past. But all my efforts ended in smoke. Yeah, but all my efforts went. Go in vain का भी मतलब होता है जाया हो जाना. अभी आप इसी end in smoke का इस्तेमाल करोगे. But all my efforts ended in smoke. लेकिन मेरी हर कोई कोशिश जाया हो गई. लेकिन मेरी सारी कोशिशें जाया हो गई. बात को समझना. लेकिन मेरी हर कोई कोशिश जाया हो गई. वेरी गुड. ठीक है. अभी हम और दो को देते हैं. एक तो है यहाँ पर अलामुद्दीन और है यहाँ पर MAH. पता नहीं ये कौन है. अलीमुद्दीन. हाँ, आप और MAH जो वहां पर है. यस सर. हाँ, और MAH Yes, कौन है sir. यहाँ पर. सर महफूजा. महफूजा. ओके महफूजा, आर यू रेडी? यस सर. चलिए, तो मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा ये. ठीक है सर. सर लास्ट टाइम मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किया. सर लास्ट टाइम मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया. Last time I used social media platform. Social media platform. सर लास्ट टाइम आई यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ठीक है. ठीक है, जरा इस तरह बोलो. सर लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम देखा. सर लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम यूज किया. Last time I used Instagram. आई यूज्ड की सेकंड फॉर्म है यूज्ड. ये वो नहीं है यूज्ड टू. ये यूज्ड नहीं है, ये खाली यूज है. सर लास्ट टाइम आई यूज्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है. और मैंने इंस्टाग्राम पे आपका ऐड देखा. And I saw your ad on Instagram. I saw your ad on Instagram. Yes. And I saw your. ठीक है. एंड ठीक है. जरा इस तरह बोलो. इंस्टाग्राम यूज करते करते, कोई काम करते करते, इंस्टाग्राम यूज करते करते मैंने While आपका ऐड using देखा. Instagram, I saw your ad. ठीक है. ठीक है. While using the Instagram. ठीक है. अगर आपको बोलना होगा, ये आप याद रखिएगा, कोई काम करते करते. ठीक है. कोई काम करते करते, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे. वहां पर आप while प्लस ING फॉर्म का इस्तेमाल करोगे. ठीक है. इस तरह जैसे कि मारते मारते while beating, देखते देखते या जाते जाते while going. ठीक है. या आप सारा बोलोगे क्लास अटेंड करते करते while attending the class. while attending the class. ठीक है. उसके साथ बात करते करते while talking to him और while talking to her. अगर आप इस तरह बोलोगे कि सर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते करते, मतलब यूज करते करते, तो किस तरह आएगा. while using the While Instagram. using Instagram. while using the Instagram. ठीक है. मैंने आपका ऐड देखा. I saw your ad. While using Instagram, I saw your ad. जैसे ही मैंने आपका ऐड देखा तो मैंने आपको टेक्स्ट किया. When I saw your ad, I just texted you. ठीक है. आप इस तरह बोलोगे. देखो, अगर आप इस तरह बोलोगे कि सर जब मैंने, जैसे ही, याद रखिएगा और साथ में लिखिएगा भी. ठीक है. ये आपको जो मैं यहाँ पर आपको नया बता रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, ये आपको नोट करके रखना है और मीनिंग भी वहां पर आपको लिखनी है और एग्जाम्पल्स भी. ठीक है. अगर हम इस तरह बोलेंगे कि सर जैसे ही मतलब जू ही या जैसे ही, तो वहां पर आपको द मोमेंट, ये कंजक्शन है. द मोमेंट क्या है. द मोमेंट एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है जैसे ही या जू ही. ठीक है. जैसे ही या जू ही या जैसे ही मैंने आपका ऐड देखा. द मोमेंट. देखो, व्हेन आई सॉ योर ऐड, जब मैंने आपका ऐड देखा. देखो डिफरेंस क्या है. जब मैंने आपका ऐड देखा, व्हेन आई सॉ योर ऐड. ठीक है. सी की सेकंड फॉर्म सा. दूसरा है जैसे ही मैंने आपका ऐड देखा. द मोमेंट आई सॉ योर ऐड. The moment, moment, moment is a conjunction and which means जू ही या जैसे ही. The moment I saw your ad, मैंने आपको टेक्स्ट किया. टेक्स्ट की सेकंड फॉर्म टेक्स्टेड. ठीक है. You are talking about the past. V2. हाँ. Yes, sir. जैसे मैंने आपका ऐड देखा, मैंने आपको टेक्स्ट किया. The moment I saw your ad, I texted you. I texted you. ठीक है. और उसके बाद मैंने आपके साथ बात की. After that, we talked to each other. Very good. After that, I talked to you. English course के regarding. Regarding English course. Regarding English speaking course. ठीक है. लेकिन सर
लेकिन दरअसल बात ये है कि मैं कंजूस हूँ. But the thing is that Okay, go ahead. बट कंजूस को देखो क्या एक्चुअली बोलेंगे? दरअसल बात ये है कि देखो 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 अगर आपको बोलना होगा कि दरअसल बात ये है कि आप बोलोगे एक्चुअली द थिंग इज दैट या द थिंग इज दैट लिखिएगा. ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेजेबल बना सकूं. ये चीजें आपको क्या करनी है यहाँ पर कॉपी पे लिखनी है और मीनिंग भी लिखना है वहां पर. ठीक है. एक्चुअली द थिंग इज दैट दरअसल बात ये है कि या बात ये है कि द थिंग इज दैट कि मैं कंजूस को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइजर. ठीक है, माइजर. या आप एक यहाँ पर ऑल्टरनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्या है क्लोज फिस्टेड. CLOSE क्लोज फिर FISTED वो होता है ना मक्खी चूस. तो आप वो जो कंजूस से भी ज्यादा होता है क्लोज फिस्टेड. ठीक है. Yes, sir. हाँ तो वेरी गुड. ठीक है. दरअसल मैं कंजूस हूँ और मुझे कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं. I have also trust issues. वेरी गुड. ठीक है. दरअसल द थिंग इज दैट आई एम क्लोज फिस्टेड एंड आई हैव सम ट्रस्ट इश्यूज एज वेल. आई हैव सम ट्रस्ट इश्यूज एज वेल. और मैंने आप पे शक भी किया. और सर मैंने आप पे शक भी किया. डाउट का इस्तेमाल करना है. डाउट की सेकंड फॉर्म में डाउटेड. हाँ और मैंने आप पे शक भी And I शक doubted you. एंड आई डाउटेड ऑन यू. एंड आई डाउटेड ऑन यू. ठीक है. Okay. ठीक है. एंड आई डाउटेड एंड आई ऑल्सो डाउटेड ऑन यू. ठीक है. तो इसलिए मैंने जल्दी से ज्वाइन नहीं किया. Or join it immediately you. That's the reason I didn't join your platform. Okay. I didn't join your platform. ठीक है. इसलिए मैंने आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया. That's the reason I didn't join your platform. ठीक है. अभी इतना ही रखते हैं. अभी जो यहाँ पर फरहत है. ठीक है. और फरहत एंड मोसिम. फरहत एंड आलिया. फरहत एंड आलिया. Okay. फरहत एंड आलिया आर यू रेडी? Yes. Yes, sir. दोनों रेडी रहिएगा. ठीक है. सर सर आलिया मेरी फ्रेंड है. Ali is my friend. ठीक है. और 2 साल पहले 2 years ago. 2 years ago आप इस तरह बोल सकते हैं 2 years ago और before 2 years. 2 years ago और before 2 years हम एक दूसरे के घर जाया करते थे. Before 2 years, we went to each Before other's 2 home. years ago, we went to each गलत है. other's house. हम एक दूसरे के घर जाया करते थे. We used to go to each other's Yes, home. yes, sir. We used to go out each other's house. Very good. We used to go each other's home. ठीक है. और जब भी मैं इसके घर जाया करती थी. हाँ. जब भी के लिए whenever exactly. जब भी के लिए whenever का इस्तेमाल आप करोगे. And Whenever I used to. Whenever when नहीं बोलना है. मैंने क्या बोला past habit या routine. ठीक है. जब भी मैं उसके घर जाया करती थी. whenever I used to go home. गलत है. Whenever I used to go her home. Whenever I used to go her home. ठीक है. वो हमेशा मुझे चाय ऑफर किया करती थी. She always offered me. She used to offer me chai. चाय. She tea. used to offer me tea. She always used to offer me tea. She always used to offer me tea. ठीक है. और मैं हमेशा उनके घर पर चाय पिया करती थी. I always used to have tea there. ठीक है. I always used to have tea at her home. ठीक है. Okay. ठीक है. सर और हमारे बचपन में And in our childhood. In our childhood. वेरी गुड. एंड इन आवर चाइल्डहुड. ठीक है. एंड इन आवर चाइल्डहुड हम हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करते थे. We used to help each other. Help each other. We always used to help each other. वेरी गुड. ठीक है.
ठीक है। अब मोहसिन एंड जावेद जो है वो करेगा, ठीक है। मोहसिन एंड जावेद, मोहसिन एंड जावेद, आप रेडी है दोनों? Yes, sir. जावेद एंड मोहसिन, मोहसिन आप रेडी है? चलो इकू एंड इकरा, इकू एंड और मैंने किसका नाम लिया था? Sir Javed. जावेद, हाँ हाँ जावेद, ठीक है। तो सुमेरा, ठीक है, सुमेरा एंड इकू, आप रेडी है? इकरा, इकरा आप रेडी है? जल्दी से चलिए, ठीक है। सर कल जब मैं अपने घर पहुंची, सर कल जब मैं घर पहुंची, Yesterday when I reached at home. when I reached home, इस तरह बोल गई सर। yesterday when I reached home, सबसे पहले मैंने जूते निकाले। First of all, I put my shoes. पुट नहीं है, पुट ऑन होता है पहनना, टेक ऑफ होता है निकालना, उतारना, ठीक है। टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म जो है वो है टुक ऑफ, जरा वो बोलो। सबसे पहले मैंने जूते निकाले। First of all, I take off my shoes. Took off. You are talking about the past, so you are gonna use the second form of take, that is took. हाँ, जरा सबसे पहले मैंने जूते निकाले। First of all, I took my shoes. First of all, I took off my shoes, ठीक है। First of all, I took off my shoes, और उसके बाद मैंने घर के अंदर कदम रखा। इसको ट्रांसलेट कीजिए। कदम रखने के लिए हम स्टेप इन, देखो स्टेप इन का मतलब होता है कदम रखना, ठीक है। कदम, देखो स्टेप आउट होता है कदम बाहर रखना, स्टेप इन होता है किसी चीज के अंदर कदम रखना है। जैसे कि घर की बात हो तो घर के अंदर, ठीक है। तो स्टेप की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्टेप्ड, STEPPED, स्टेप्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी यही है। सबसे पहले मैंने घर के अंदर कदम रखा। First of all, I stepped in the room. Stepped in my home, in home, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई stepped in my house, ठीक है, इस तरह बोल गए। और उसके बाद मैंने किचन की तरफ चलना स्टार्ट किया। And I went to the kitchen. मैंने कोई काम करना शुरू किया, तो स्टार्ट के बाद ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और मैंने क्या किया? मैंने किचन की तरफ चलना स्टार्ट किया। I started. I started, हाँ, Went to the kitchen. I Went to started to the kitchen. kitchen. I started walking towards the kitchen. I started walking towards the kitchen, ठीक है। तो जी सर। ठीक है, तो किचन में पहुंचकर, ठीक है, किचन में आकर या किचन में आने के बाद, आफ्टर कमिंग, After coming in the kitchen. ठीक है। To the kitchen. सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को सलाम की। First of all, I आप यहाँ पर ग्रीट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ग्रीट की जो सेकंड फॉर्म है वो है ग्रीटेड, या आप इस तरह बोलोगे आई डिड द First of सलाम, all, I आप इस तरह बोलोगे आई डिड द greeted सलाम, my mom. या आई ग्रीटेड माय मदर, ठीक है। आई ग्रीटेड माय मदर, ठीक है। आई My ग्रीटेड माय मदर, ठीक है, या आई डिड द सलाम टू माय मदर, ठीक है। और उसके बाद मैं किचन में बैठ गई, उसके बाद मैं किचन में बैठी। After that, I sitting. सिट की सेकंड फॉर्म क्या है? I हाँ? sitting. सिट, सैट, सिटेड नहीं है, सिट, सैट। वेरी गुड। After that, I sat हाँ, in the kitchen. या जरा इस तरह बोलो। सर उसके बाद मैंने कुछ रेस्ट किया, मैंने कुछ रेस्ट लिया। After that, I take some rest. I took, take की सेकंड फॉर्म took। After that, I took some rest, ठीक है। उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे चाय दी। After that, my mom gave me ऑफर की जो ये ना, ऑफर का इस्तेमाल करेंगे या सर्व की सेकंड फॉर्म है सर्व। उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे चाय दी। हाँ, After that, my mom served tea.
After that, my mother served me tea. Okay, इस तरह बोलोगे सर. After that, my mother served me tea. मेरी मॉम ने मुझे चाय दी. उसके बाद मैंने चाय पी. After that, I had tea. After that, I had tea. चाय पीने के बाद. After tea, चलिए, चाय पीने के बाद. after took tea, नहीं, after took tea नहीं. अभी बिलाल. After having tea, आप इस तरह बोलोगे सर. After having tea या after taking tea. चाय पीने के बाद after having tea या after taking tea. ठीक है. अभी आप वेट कीजिए. आसिया. Yes, sir. और यहाँ पर जो मोहम्मद है MOHD, जिसने खाली उतना लिखा है वो. जी मोहम्मद, आप रेडी हैं? जी सर. चाय पीने के बाद यहाँ से आप करो. चाय पीने के बाद. After having tea, वेरी गुड. आफ्टर हैविंग टी. मैंने अपनी मदर को हेल्प की हाउस होल्ड चोर्स में, मतलब घर के कामों में. helping my mom in the kitchen, in the, क्या आपने बोला? घर के कामों में. In the home stuff. इन द हाउस होल्ड चोर्स. ठीक है. Chores. आई हेल्प्ड माई मदर इन हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स क्या होता है? ठीक है. इन हाउस होल्ड स्टफ या इन हाउस होल्ड वर्क. ठीक है. इन हाउस होल्ड वर्क इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर के काम में. आफ्टर दैट आई हेल्प्ड. हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड. आफ्टर दैट आई हेल्प्ड माई मदर इन हाउस होल्ड चोर्स. ठीक है. मॉम की हेल्प करने के बाद. After helping my mom, आफ्टर हेल्पिंग माई मदर. ठीक है. मैं अपने रूम में गया. I went to my room. मोहम्मद, आप क्यों नहीं कर रहे हो? I वेरी गुड. I went मैं their अपने homes. रूम में गया. I went their home. नहीं, आई वेंट टू माई रूम. इस तरह बोलना है सर. आई वेंट टू माई रूम. जाने को बोलते गो, सेकंड फॉर्म में वेंट. सर आई वेंट टू माई रूम. ठीक है. जी सर. ठीक है. Yes sir. तो सबसे पहले मैंने चेंज किया. First of all, I changed my clothes. एग्जैक्टली. आई चेंज्ड माई क्लोथ्स या बोल सकते हो. ठीक है. उसके बाद मैंने वुजू बनाया. मोहम्मद, आप भी करो जल्दी से. उसके बाद मैंने वुजू बनाया. After that, I made wuzu. आफ्टर दैट आई मेड वुजू या आई मेड एब्लूशन. आई मेड एब्लूशन. मैंने वुजू बनाया. ठीक है. वुजू बनाने के बाद. After the ablution, आफ्टर मेकिंग द एब्लूशन. ठीक है. आफ्टर मेकिंग द एब्लूशन मैं अपने रूम में वापस आई. I went back towards my room. I came back my room. Okay, I came back my room and उसके बाद मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया. After that, I offered the namaz. मैंने मोहम्मद, Prayer. आप भी करो. मोहम्मद, मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया. उसके बाद मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट. गलत ही बोलो यहाँ पर तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. हाँ, बोलिए. मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया. एक इनके मिनट. साथ आवाजें आ रही हैं. आवाज मेरी After क्लियर that, नहीं आ I रही है? offered- आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर. एक सेकंड. हाँ, आप बोलिए कि मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया. मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया. I started offering salah. वेरी गुड. आई स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर या आई स्टार्टेड ऑफरिंग सलाह. नमाज पढ़ने के बाद. After offering salah, आफ्टर ऑफरिंग सलाह. ठीक है. आफ्टर ऑफरिंग सलाह मैंने कुछ देर तक अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल किया. I used my phone for some time. I used my mobile phone for some time. या I used my mobile phone for some time. मैंने अपना मोबाइल फोन कुछ टाइम तक इस्तेमाल किया. ठीक है. तकरीबन 9 बजने वाले थे. ठीक है. या तकरीबन 9 बज चुके थे. ठीक है. तकरीबन 9 बज चुके थे. आज से मोहम्मद ट्राई कीजिए. तकरीबन 9 बज चुके थे. कोई ट्रांसलेट करेगा इस सेंटेंस को? तकरीबन, करीबन या तकरीबन 9 बज Sir. चुके थे. It was almost almost- about 9 o'clock. It was around 9 o'clock.
ठीक है। इट वॉज अराउंड, समझना यहाँ पर जो बाकी है वो कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। उनको ये क्या करना है, और जिसने नहीं लिखा है जो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा वो ये पहले से देखेंगे और उन चीजों को रिपीट करेंगे, ठीक है। इट वॉज अराउंड 9 o'clock, तकरीबन 9 बजने वाले थे। इट वॉज अराउंड 9 o'clock, ठीक है। जब मेरे घर वालों ने मुझे कॉल किया, When my home members call me. ओके, when my family members called me, या इस तरह बोलो, तकरीबन 9 बजने वाले थे जब मुझे कॉल आई अपने घर वालों से, जब मुझे घर वालों से कॉल आई। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, ये दूसरा तरीका है, सेंटेंस यही है लेकिन दूसरे तरीके से बोलना है। तकरीबन 9 बजने वाले थे जब मुझे कॉल आया अपने पेरेंट्स से, या जब मुझे कॉल आया अपने पेरेंट्स से, हाँ इस तरह। Was around 9 o'clock when my parents called me. नहीं, ये तो है जब उन्होंने मुझे कॉल किया, यही है कि जब मुझे कॉल आई अपने पेरेंट्स से, तो आप बोलेंगे इट वाज अराउंड 9 o'clock व्हेन आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम माय पेरेंट्स। व्हेन आई गॉट, समझना बात को, व्हेन आई गॉट अ फोन कॉल, गेट लेना, गेट का मतलब होता है रिसीव भी करना, ठीक है। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। व्हेन आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम माय पेरेंट्स, ठीक है, व्हेन आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम माय पेरेंट्स। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो काजिम है, काजिम एंड लोन बिलाल, ये करेगा जल्दी से, काजिम या एंड लोन बिलाल। यस सर। हाँ आप दोनों को, ठीक है। तो जरा बोलो, 9 बजने वाले थे जब मुझे कॉल आई अपने पेरेंट्स से। Around 9 o'clock. It was around 9 o'clock when my parents called me. Then मैं क्या बता रहा हूँ, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया, when my parents called me। दूसरा ये है कि जब मुझे कॉल आया अपने पेरेंट्स से, तो आप इस तरह बोलोगे it was around 9 o'clock when I got a It was around phone 9 call। o'clock when I got a phone call from my parents. Exactly, when I got a phone call from my parents, ठीक है। उसके बाद मैंने उनकी कॉल रिसीव की। After that, I received the call. I received the call and मैंने उनके साथ बात की। I talked to him. I talked to them, ठीक है, मैंने उनके साथ बात की। I talk की सेकंड फॉर्म talk, I talked to them। Talked. और वेरी गुड, I talked to them and Yes. I talked to them, और उसके बाद मैंने फोन काटा। After that, I हाँ, after वेरी that, गुड। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो होता है हैंग। हैंग का मतलब होता है फांसी भी देना, ठीक है, और हैंग की जो सेकंड फॉर्म है वो है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म जो है हैंग्ड मींस एग्जीक्यूट करना, ठीक है। जहां अगर हम इस तरह बोलेंगे ही हैज बीन हैंग्ड बाय अ एग्जीक्यूशनर, और ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय अ एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद, फांसी देने वाला, ठीक है, Yes, ये आप sir. याद रखिएगा। और हैंग की जो हैंग का यहाँ पर मतलब होता है, हैंग का मतलब होता है फांसी भी देना, ठीक है। हैंग का मतलब होता है लटकाना भी, फांसी देना भी, ठीक है। और वहां पर जब फांसी देने का सेंस आता है, वहां पर जो सेकंड फॉर्म है वो है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी है हैंग्ड, ठीक है। और ये यहाँ पर है, अगर फोन कॉल की बात आती है, यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना है, हैंग अप। हैंग अप की जो सेकंड फॉर्म है वो है हंग, HUNG, हंग अप, ठीक है। यहाँ पर आपको हंग अप का इस्तेमाल करना है। जरा आप बोलो, उसके बाद मैंने फोन कॉल काटी। after that, I hung up the call. After that I hung up the phone, hung, HUNG, after that I hung up the phone। hang नहीं बोलना है, I hung up the phone, ठीक है, I hung up the phone, ठीक है, इस तरह I hung up the call, मैंने कॉल को काटा, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद मैं उठा। डिस्कनेक्टेड भी आ सकता है ना सर? हाँ, डिस्कनेक्टेड भी। या एग्जैक्टली आई डिस्कनेक्ट द कॉल, या अगर इस तरह आएगा कि कॉल डिस्कनेक्टेड हुई, अगर आप इस तरह बोलोगे कि कॉल जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गई, ठीक है, आप बोलोगे आफ्टर दैट द कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड, कॉल जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गई, ठीक है, कॉल जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गई, तो गॉट डिस्कनेक्टेड। या इस तरह भी आप बोल सकते हो कि आई डिस्कनेक्टेड द कॉल, ठीक है। असल में डिस्कनेक्ट जो है यहाँ पर हैंगअप का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, Yes. तो इसके बाद आप बोलो, कॉल काटने के बाद मैं उठा। After hang up the call, आफ्टर हैंगिंग अप द I कॉल, आफ्टर हैंगिंग अप द कॉल, मैंने अपना मोबाइल फोन साइड में रखा।
रखने के लिए हम पुट का इस्तेमाल करेंगे या कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, उसका इस्तेमाल करो। उसके बाद मैंने उठने के सर जरा इस तरह बोलो, कॉल काटने के बाद मैंने अपना मोबाइल फोन साइड में रखा। हाँ I put my mobile phone aside. एग्जैक्टली, आई kept my mobile phone aside और I put my mobile phone aside, क्योंकि पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही और कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है, तो कीप की जो सेकंड फॉर्म उसका इस्तेमाल किया जाएगा केप्ट। आई kept my mobile phone aside या आई पुट माई मोबाइल फोन असाइड, ठीक है। उसके बाद मैं उठा और मैंने किचन की तरफ चलना स्टार्ट किया। एक सेकंड, यहाँ पर जो रिफत है, ठीक है, रिफत एंड साइमा जो है यहाँ पर, रिफत एंड साइमा वो करेंगे यहाँ पर, रिफत एंड साइमा। Sir, I will try tomorrow. Do it right away. Don't you want to do it right away? Okay, it's okay. If you're not if you're not comfortable, so it's sir. okay. हाँ। No, sir, I'm not feeling well this time. Okay, it's okay. And Saima, you are ready? जी sir. Okay, Saima and Rizwana, ठीक है, Rizwana. हाँ, Okay sir. ओके। तो जरा भी सारा बोलिए कि फोन कॉल काटने के बाद, ठीक है, मैंने मोबाइल फोन साइड में रखा। After that, I hung up the phone. आफ्टर हैंगिंग अप, देखो आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आफ्टर हैंगिंग अप द फोन कॉल, ठीक है, मैंने मोबाइल फोन साइड में रखा, मैंने मोबाइल फोन साइड में रखा। वेरी गुड, ट्राई कीजिए। I kept mobile phone aside. वेरी गुड, आई kept माई मोबाइल फोन असाइड, ठीक है, आई kept माई मोबाइल फोन असाइड। और उसके बाद में उठी। हाँ, वेरी गुड, उसके बाद में उठी। After that, I stand up. आफ्टर दैट आई गॉट अप, ठीक है, आफ्टर दैट आई गॉट अप और मैंने किचन की तरफ चलना स्टार्ट किया। And I walked. हाँ, I started to walk. आई स्टार्टेड, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन। आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन, ठीक है, आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन। लेकिन जब मैं कॉरिडोर में पहुंचा, But when I reached the हाँ, When I reached the corridor, वेरी गुड, व्हेन आई रीच द कॉरिडोर, यहाँ पर महफूजा एंड आकिफ जो है, ठीक है, आकिफ, महफूजा एंड आकिफ वो करेंगे। Yes, sir. महफूजा आकिफ आप करो, ठीक है। हाँ, जरा बोलो, जब मैं कॉरिडोर में पहुंचा, When I reached into the corridor, when I reached to the corridor, ठीक है, when I reached to the corridor, तो अचानक से लाइट चली गई। suddenly light got off. Suddenly the light went out. Suddenly Went out. the light went out, ठीक है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आप ऐसे ही रखो, सडनली अचानक से, या ऑल ऑफ ए सडन, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अचानक से। ऑल ऑफ ए सडन द लाइट वेंट आउट, ठीक है, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, ठीक है। Got off नहीं आ सकता है सर? गॉट ऑफ नहीं, गॉड ऑफ का डिफरेंट मीनिंग है। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना किसी चीज से, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट Okay. आउट का ही इस्तेमाल आप करो, ठीक है। तो सडनली द Okay. लाइट वेंट आउट, ओके। और वेरी गुड, सडनली द लाइट वेंट आउट और मैं डर गया या मैं डर गई, इस तरह बोलो, और मैं डर गया। एंड आई गॉट स्केयर्ड, एंड आई गॉट स्केयर्ड। अगर आपको इस तरह बोलना होगा ना कि मैं नर्वस हो गया, आई गॉट नर्वस। मैं अपसेट हो गया, आई गॉट, क्योंकि पास की बात हो रही है, आई गॉट अपसेट। अगर आपको बोलना होगा कि मैं डर गया, आप बोलोगे आई गॉट स्केयर्ड, ठीक है, आई गॉट स्केयर्ड। तो हाँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हो, मुझे ऐसा But I will read that someone is someone is standing in front of me. to ठीक me. है, हाँ. बट आई फेल्ट, लेकिन मुझे फील हुआ, ठीक है, बट आई फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। बट आई फेल्ट, लेकिन मैंने महसूस किया, बट आई फेल्ट दैट जैसे कि कोई मेरे सामने खड़ा हो,
Standing in front of me. वेरी गुड. आई फेल्ट. ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट. आई फेल्ट दैट somebody is standing in front of me. somebody is standing in front of me. और मुझे हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की. And I didn't have a courage to move ahead. और मुझ में हिम्मत नहीं थी. वेरी गुड. इस तरह बोल. और मुझ में हिम्मत नहीं थी आगे जाने की. ठीक है, I didn't have that much of courage to. आई डिडंट डेयर. देखो मैंने हिम्मत नहीं की. आई डिडंट. देखो डियर या करेज का आप इस्तेमाल करोगे. देखो डियर या करेज का आप इस्तेमाल करोगे, बट आई डिडंट. ठीक है, आई डिडंट हैव करेज. मुझ में उतना साहस नहीं था, उतनी हिम्मत नहीं थी. आई डिडंट हैव To move करेज टू ahead. गो अहेड. या आई डिडंट हैव करेज टू गो अहेड. या आप इस तरह बोलोगे आई डिडंट. ठीक है, या आप इस तरह बोलोगे आई डिडंट डेयर. मैंने उतनी हिम्मत नहीं की. ठीक है, आई डिडंट डेयर. मैंने हिम्मत नहीं की आगे जाने की. आई डिडंट डेयर टू गो अहेड. ठीक है, आई डिडंट डेयर टू गो अहेड. मैंने हिम्मत नहीं की आगे जाने की. ठीक है, मैंने हिम्मत नहीं की आगे जाने की. तो गट्स भी बोलते हैं ना, हाँ, गट्स. आई डिडंट हैव गट्स. ये यहाँ पर अलग बात है. ठीक है, वो गट्स जो है वो अलग बात है. ठीक है, ये जो यहाँ पर जो हिम्मत, यहाँ पर वर्ब की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेयर या करेज का आप इस्तेमाल करोगे. ठीक है, ठीक है. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, तो अब आप इस तरह बोलोगे कि सडनली मुझे एक आइडिया आया. सडनली मुझे एक आइडिया, अचानक से मुझे एक आइडिया आया. Suddenly I got an idea. I got an idea. वेरी गुड. सडनली, ऑल ऑफ ए सडन आई गॉट एन आइडिया. मैंने अपने मोबाइल, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला. Put my hand towards I my put pocket. my hand into my I uh, put my hand Put my hand into into my my pocket. pocket. I put my hand into my pocket. मैंने अपना हाथ Into क्या my किया? pocket. मैंने अपना हाथ जेब में डाला. ठीक है, मैंने अपना हाथ जेब में डाला. यहाँ पर एक नुसरत है. ठीक है, एक तो स्टूडेंट है यहाँ पर नुसरत. और कौन है यहाँ पर जिसको मैंने ट्रांसलेशन नहीं दी? वो मुझे बोलेगा जल्दी से. नुसरत और सर मैं. बट. ठीक है, एक पहले नुसरत आप रेडी हो? यस सर. नुसरत एंड बट. ठीक है, आप दोनों करो. ठीक है, तो अचानक से मुझे एक आइडिया आया. आप दोनों करो, बस यही दोनों करेंगे, बाकी सुनेंगे. अचानक से मुझे एक आइडिया आया. Suddenly I have an idea. आई हैड एन आइडिया या आई गॉट एन आइडिया, दोनों ठीक है. पास में गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और हैव की सेकंड फॉर्म हैड. सडनली आई गॉट एन आइडिया और सडनली आई हैड एन आइडिया. और मैंने अपना हाथ जेब में डाला. और मैंने अपना हाथ जेब में डाला. रखने को या डालने को हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? पुट. ठीक है, पुट की जो सेकंड फॉर्म है वो है पुट ही. जरा इस तरह बोलो, मैंने अपना हाथ जेब में डाला. I put my hand in my pocket. एग्जैक्टली, आई पुट माई हैंड इनटू द पॉकेट. ठीक है, मैंने अपना हाथ जेब में डाला और मैंने मोबाइल फोन बाहर निकाला. और मैंने अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला, जेब से बाहर निकाला. I take off नहीं, टेक की सेकंड फॉर्म क्या है? टुक. आप इस तरह बोलोगे एंड आई टुक माई मोबाइल फोन. आई टुक द मोबाइल फोन आउट ऑफ माई पॉकेट. एंड आई टुक द मोबाइल फोन आउट ऑफ माई पॉकेट. मैंने मोबाइल फोन जेब से बाहर निकाला. आई टुक द मोबाइल फोन आउट ऑफ माई पॉकेट. ठीक है, जैसे ही मैंने मोबाइल फोन बाहर निकाला, जैसे ही के लिए द मोमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे ही मैंने मोबाइल फोन बाहर निकाला, the moment द मोमेंट आई टुक द मोबाइल फोन आउट ऑफ माई पॉकेट, मैंने घर वालों का नंबर डायल करना स्टार्ट किया. हाँ, वेरी गुड. मैंने घर वालों का मोबाइल नंबर डायल करना स्टार्ट किया. I started हाँ, dialing ना, I started dialing numbers, numbers the number number of of my my family family. members या of my parents. ठीक है, of my parents. ठीक है, इसके बाद और कौन है जिसको ट्रांसलेशन मैंने नहीं दी? अभी उतना टाइम नहीं रहा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ. अभी तक तो आप बता रही थी ना सर, मैं आपको मैंने बोला था ना इसके साथ ही करो.
मैं सर सर मुझे मसरूर लगा वानी। आपने इसी को बोला। ठीक है, और कौन है? मैं सर मसरूर वानी। मसरूर, आप कीजिए। ठीक है, आप दोनों कीजिए, बट साथ में कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने घर वालों का नंबर डायल करना स्टार्ट किया, The moment The I moment I tell started I started. dialing the number of my family members, telling my वेरी गुड। द मोमेंट आई स्टार्टेड डायलिंग, स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्ट। द मोमेंट आई स्टार्टेड डायलिंग द नंबर ऑफ माय पेरेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ माय पेरेंट्स, तो किसी ने मेरे हाथ से फोन छीना। तो अचानक से किसी ने मेरे हाथ से फोन छीना। suddenly somebody snatched वेरी गुड। the phone off my hand. ठीक है, स्नैच का मतलब होता है छीनना। स्नैच की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्नैच्ड। तो इस तरह बोलोगे, ऑल ऑफ ए सडन somebody snatched the mobile phone out of my hand। ठीक है, somebody snatched the mobile phone out of my hand, मेरे हाथों से। ठीक है, मेरे हाथों से मोबाइल को मेरे छीना। ठीक है, और जोर से क्या किया, और जोर से स्मैश किया। पटकना मतलब किस पे, ग्राउंड पे पटका मतलब स्मैश करना। स्मैश की जो सेकंड फॉर्म है, इस तरह हम करते हैं ना, इस तरह फेंकते हैं, उसको बोलते हैं स्मैश करना। स्मैश की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्मैश्ड। और जमीन पर या फ्लोर पर जो ये फर्श होता है, ठीक है, उस पर फ्लोर पे क्या किया, मतलब जो ग्राउंड जो होता है ना, मतलब फ्लोर पता है ना आपको, तो उसी पर क्या किया, उस पर पटका जल्दी से। And smashed my phone on the floor. Very good. And smashed my mobile phone on the floor. And smashed my mobile phone on the floor. ठीक है, on the floor. ठीक है, मैंने घर वालों को बुलाने की बहुत कोशिश की। मैंने घर वालों को बुलाने की बहुत कोशिश की। I tried a I lot tried a lot To call my to call my parents, I tried a lot to call my family members। ठीक है, लेकिन मेरी हर कोई कोशिश जाया हो गई। but my all efforts ended in smoke. But all my efforts, very good, ended in smoke। End in smoke का मतलब क्या होता है, जाया होना। But all my जाया। efforts ended in smoke, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं सुना। क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं सुना। Because they didn't get me. because Very good. But they didn't hear me, उनने मुझे नहीं सुना। ठीक है, but they didn't hear me। ठीक है, अब यहाँ पर listen का इस्तेमाल क्यों नहीं आएगा, ये हम आगे देखेंगे। hear का हमने इस्तेमाल क्यों किया, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, but they didn't hear me, they didn't hear me at all, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए at all का इस्तेमाल किया जाएगा। but they didn't hear me at all, उनने मुझे बिल्कुल भी नहीं सुना। और कौन है जिसको मैंने ट्रांसलेशन नहीं दी, जल्दी से बोले, कोई है यहाँ पर? ठीक है, इंशाल्लाह अभी क्या हुआ, यहाँ पर लेट हुआ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कंटिन्यू करें ट्रांसलेशन को या कल करें? सर कल करें। कल सर नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह थोड़ा सा था, इंटरेस्टिंग था। तो जल्दी से आप साथ में बोलोगे, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप बोलोगे। ठीक है, तो 1 मिनट लगेगा, इस ट्रांसलेशन को हम खत्म करेंगे। तो लेकिन खुशकिस्मती से मेरे साइड में, मेरे बगल में देखो, ये जो होता है ये बगल होता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो होता है ये बगल होता है। ये स्विच है यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पर। बस खुशकिस्मती से मेरे बगल में कुछ स्विच थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट टू या बिसाइड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट टू आप भी इस्तेमाल करो। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे बगल में कुछ स्विच थे। But fortunately, there were some switches next to me. Exactly, there were some switch next to me. There were some switch next to me। ठीक है, और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना स्टार्ट किया। हाथ बढ़ाना मतलब इस तरह। ठीक है, और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, I start raising my hands towards them. ठीक है, I started। ठीक है, आप इस तरह बोलोगे, and then I started। रीच आउट होता है इस तरह। देखो, हम इस तरह करते हैं ना, मतलब किसी को हाथ मतलब ऐसे मतलब पहुंचाना, इस तरह। ठीक है, इस तरह, इसको बोलते हैं रीच आउट। रीच आउट की सेकंड फॉर्म जो है रीच्ड आउट। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। देन आई स्टार्टेड रीचिंग माय हैंड आउट ऑफ द स्विच। ठीक है, आई स्टार्टेड रीचिंग माय हैंड आउट ऑफ द स्विच। ठीक है, रीच आउट होता है आई स्टार्टेड रीचिंग माय हैंड आउट ऑफ द स्विच। ठीक है, और जैसे ही मैंने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाना स्टार्ट किया, जल्दी से बोले,
As far as The moment, the moment, Just the moment. the sorry, moment, The moment I I start reaching my hands to the the switch. moment I started reaching my hands out of my out of the out of the the word is out of the moment. switch, तो अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा. Suddenly somebody someone snatched no hold ठीक है, and then hold my somebody hand. somebody hold होता है, hold होता है पकड़ना, hold की second form है held. Somebody held my hand. ठीक है, somebody held my hand. और जैसे ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, जल्दी से. The moment Just like The moment someone The caught my moment hand. somebody held my hand, मैंने चीखना स्टार्ट किया. चीखने के लिए हम यहाँ पर scream का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हाँ. I started screaming. I started screaming. Scream होता है जो डर के मारे हम चीखते हैं, उसको बोलते हैं scream. यहाँ पर ing फॉर्म में आएगा क्योंकि start यहाँ पर है. I started screaming और मैं गिर के, और उसके बाद मैं गिर के बेहोश हो गया. after that I fall down. आप इस तरह बोलोगे. देखो I अनकॉन्शियस होता है. देखो अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना. ठीक है, तो आप इस तरह देखो, मैंने बोला गिर के. देखो अगर आपको बोलना होगा कि मैं बेहोश हो गया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, तो आप इस तरह बोलते आफ्टर दैट आई गॉट अनकॉन्शियस. आई गॉट गेट की तरह होगा आई गॉट अनकॉन्शियस. लेकिन अगर आपको बोलना होगा कि मैं गिर के बेहोश हो गया, तो गिरने के लिए हम फॉल का इस्तेमाल करते हो. फॉल की जो सेकंड फॉर्म है वो है फेल. आप इस तरह बोलते कि सर आफ्टर दैट आई फेल अनकॉन्शियस. ठीक है, मैं गिर के बेहोश हो गया. तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे और इंशाल्लाह बाकी चीजें हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज.